देश भर में शिव पार्वती के विवाह उत्सव यानी शिवरात्रि की धूम है। इस मौके पर शिवालयों का भव्य और दिव्य श्रृंगार किया गया है। महाशिवरात्रि, महाशिव की रात्रि। परंपरा तो इस दिन शिव पार्वती की विवाह की है, लेकिन असल में इस दिन भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि पर देश के सभी हिस्से में हर हर महादेव के जयकारे सुने जाते हैं। शिवालयों को भव्य और दिव्य रूप से सजाया जाता है। शुभ अवसर से एक दिन पहले उड़ीसा के भुवनेश्वर में 1100 साल पुराने श्री लिंगराज मंदिर ने उत्सव को पूरे जोश के साथ चिन्हित किया। इस चमकदार और सजावटी रोशनी से सजाया गया इस अवसर पर बहुत से लोग मंदिर आ रहे हैं और सजावट से अभिभूत महसूस कर रहे हैं। महाशिवरात्रि, जिसका अर्थ है शिव की महान रात, इस विश्वास के साथ मनाया जाता है कि भगवान शिव इस दिन तांडव नृत्य करते हैं। भव्य त्योहार शिव और शक्ति की शक्तियों के अभिसरण का प्रतीक है। शिव और शक्ति की जोड़ी को प्रेम, शक्ति और एकता का प्रतीक माना जाता है। लिंगराज मंदिर में उत्सव के सुचारू संचालन के लिए देख लीजिए, बाबा का ये वो रूप है जिसके दर्शन पुण्य आत्माओं को ही होते हैं। महाशिवरात्रि की सुबह बाबा महाकाल का दूल्हे के रूप में श्रृंगार किया गया। इस दौरान भोले भंडारी को सेहरा भी बांधा गया। महाशिवरात्रि पर महाकाल मंदिर के पट 1 घंटे पहले यानी सुबह 3 बजे खोल दिए गए। आमतौर पर सुबह 4 बजे पट खुलते हैं। पट खुलने के बाद सुबह 4 बजे से 5 बजे तक भस्म आरती हुई। कुछ लोगों ने गर्भगृह के करीब गणेश मंडपम में बैठकर भस्म आरती के दर्शन किए, जबकि आम श्रद्धालुओं ने छत के रास्ते कार्तिक मंडपम से भस्म आरती के दर्शन किए। सुबह 6:30 बजे तक 35,000 श्रद्धालु महाकाल के दर्शन कर चुके थे। महाकाल में 19 फरवरी की रात तक गर्भगृह के कपाट खुले रहेंगे। इस तरह यहाँ भक्त लगातार 44 घंटे तक दर्शन कर सकते हैं। शिवरात्रि के अगले दिन यानी कि 19 फरवरी को सुबह 11 बजे महाकाल का सेहरा उतारा जाएगा। उनके स्वर्ण आभूषण लॉकर में रखकर सील किए जाएंगे। दोपहर 12 बजे से भस्म आरती होगी, जो साल में एक बार ही दिन में आयोजित की जाती है। जिनके कंठ में सांपों का हार है, जिनके 3 नेत्र है, भस्म से जिनका अनुलेपन हुआ है और वस्त्र रूप में जिन्होंने दिशाओं को धारण कर रखा है, उन अविनाशी महेश्वर को नमस्कार है। देश भर में श्रद्धा और उल्लास से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। गुजरात में भी इस त्योहार को लेकर खास उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। लोग भगवान शंकर का नाम और उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवालयों में पूजन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते देखे जा रहे हैं। इस बीच गुजरात के धर्मपुर में एक अनोखे शिवलिंग का अनावरण किया गया है। इस शिवलिंग को बनाने में 31 लाख रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया गया है। इस शिवलिंग की लंबाई 31.5 फीट है, यानी करीब 3 मंजिले मकान के बराबर इसकी ऊंचाई है। महाशिवरात्रि पर इस शिवलिंग का खास पूजन अर्चना की गई है। इस शिवलिंग को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। झारखंड के देवघर में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रावणेश्वर वैद्यनाथ है। लंकापति रावण कैलाश से भगवान शंकर को नहीं ले जा सका, तो उसने चरवाहे के वेश में खड़े भगवान विष्णु को शिवलिंग रखने को दिया। देवताओं की माया ऐसी रही कि रावण घंटों लघुशंका से निवृत्त ही नहीं हो सका और भगवान विष्णु ने देवघर में पहले से स्थापित सती के हृदय पर शिवलिंग स्थापित कर दिया। यही कारण है कि देश के एकमात्र ज्योतिर्लिंग में एक देवघर ही है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। त्रेता युग से शुरू हुई बाबा वैद्यनाथ मंदिर की परंपरा का निर्वहन हर युग में उसी अनुरूप किया जा रहा है। शिव शक्ति स्थल होने के कारण महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ 4 प्रहर की पूजा में 4 बार ज्योतिर्लिंग पर सिंदूर अर्पित होता है। इस दरबार में गठबंधन की परंपरा है। ये अनूठी परंपरा किसी दूसरे ज्योतिर्लिंग स्थल पर नहीं होती। देश में केवल यहाँ के मंदिर के गुंबद पर ही पंचशूल देखने को मिलता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम के खुलने की तिथि तय हो गई है। इस साल 25 अप्रैल से भक्तों के लिए बाबा के द्वार खुलने जा रहे हैं।
सुबह 6:20 से श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे से महाअभिषेक शुरू हो गया है और सुबह 8:30 बजे बाबा केदारनाथ की आरती की गई और भोग लगाया गया। इसके बाद सुबह 9 बजे से पंच केदार गद्दी स्थल में मंदिर समिति के आचार्य पंचांग गणना के लिए बैठे और केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय कर दी। केदारनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि इस मौके पर केदारनाथ के रावल भीमा शंकर के प्रतिनिधि के तौर पर केदार लिंग मौजूद रहे। महाशिवरात्रि पर पूरे दिन ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन होते हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इस साल 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर कपाट खोले जाएंगे। महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ का विवाहोत्सव और घरदानी की आराधना का पर्व। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें भदोही के सेमराधनाथ मंदिर की है। यहाँ कुएं में शिवलिंग की पूजा होती है। सावन और शिवरात्रि को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सुबह से ही लोग जलाभिषेक करने मंदिर पहुँचते हैं। सेमराधनाथ मंदिर के शिवलिंग की खोज की भी एक अनोखी कहानी है। माना जाता है कि कई साल पहले गंगा किनारे व्यापार करने के लिए नाव का सहारा लिया जाता था। एक व्यापारी अपना सामान लेकर यहाँ से जा रहा था। अचानक उसकी नाव गंगा नदी में फंस गई। व्यापारी रात्रि विश्राम करने के लिए रुका। रात में उसको भगवान शिव ने स्वप्न में शिवलिंग होने की जानकारी दी। जब व्यापारी ने खुदाई शुरू की तो उसे वहाँ शिवलिंग मिला। व्यापारी ने सोचा कि शिवलिंग को वह अपने साथ लेकर जाएगा। व्यापारी खुदाई करता रहा और शिवलिंग जमीन के नीचे धंसता चला गया। धीरे धीरे शिवलिंग एक गहरे गड्ढे में पहुंच गया। आखिर में व्यापारी को शिवलिंग को वहीं छोड़कर जाना पड़ा। तब से यही शिवलिंग कुएं में विराजमान है। लोगों का मानना है कि सच्चे मन से जो भी सेमराधनाथ धाम में मांगा जाता है वह जरूर पूरा होता है। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर का वो विश्वविख्यात मंदिर है जिसे दुनिया पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के नाम से जानती है। यहाँ भगवान भोलेनाथ अष्टमुखी रूप में विराजित हैं। मंदिर शिवना तट पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव के दर्शनार्थ प्रतिवर्ष लाखों भक्त मध्य प्रदेश सहित गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से आते हैं। मंदिर में स्थित अष्टमुखी मूर्ति विश्व में इकलौती है। श्री पशुपतिनाथ महादेव की मूर्ति 7वीं शताब्दी की है। बताया जाता है कि वर्षों पहले शिवना के उत्तरी तट पर प्राचीन किले से लगे मंदिर में ये मूर्ति स्थापित थी। इसके बाद भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के दौरान मंदिर तोड़े गए और मूर्ति को शिवाना में बहा दिया गया। 1940 में अदाजी धोबी को सपने में मूर्ति दिखी और फिर इस स्थान पर खुदाई के बाद ये मूर्ति निकाली गई। 1962 में शिवना के उत्तरी तट पर स्थापित कर मंदिर को पशुपतिनाथ महादेव मंदिर नाम दिया गया। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित मंदिर पूरे विश्व में इकलौता है जहां भगवान भोलेनाथ के अंगूठे की पूजा की जाती है। इस अंगूठे के आगे एक कुंड है। माना जाता है कि इस कुंड में कितना भी पानी डाला जाता है वो सीधे पाताल में चला जाता है। ये कुंड कभी नहीं भरता। इस मंदिर में पूजा अर्चना करने हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर तो यहाँ काफी भीड़ जुटती है। शिवलिंग की बात करें तो यहाँ पर दिन में 3 से 4 बार शिवलिंग का रंग बदलता है। सुबह में शिवलिंग नीले रंग का, दोपहर में केसरिया और रात में शिवलिंग का रंग श्याम हो जाता है। इस रहस्य का पता आज तक नहीं चल सका। मान्यता है कि एक बार अर्बुद पर्वत पर स्थित नंदीवर्धन हिलने लगा था। उस समय इस पर्वत पर नंदी जी भी थे। पर्वत हिलने की वजह से हिमालय पर तपस्या कर रहे भगवान शिव की तपस्या में विघ्न पहुंचने लगा और उनकी तपस्या भंग हो गई। शिव जी ने नंदी को बचाने के लिए हिमालय से ही अपने अंगूठे को अर्बुद पर्वत तक पहुंचा दिया और पर्वत को हिलने से रोककर स्थिर कर दिया। ये सिरोही के आराध्य हैं, सृष्टि के आधार हैं। ये सारणेश्वर महादेव हैं। इनकी महिमा अपरंपार है। मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही अलौकिक। हर साल यहाँ शिवरात्रि के दिन चमत्कार की बात कही जाती है। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन मंदिर के कुंड में स्वयं मां गंगा प्रकट होती हैं।
कहते हैं कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भी सारनेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आया था। उसने यहाँ बड़ी मात्रा में सोने चांदी का दान भी किया था। दरअसल 1298 में सिरोही से हार का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन वापस आया, तब उसे कोढ़ हो गया था, जो सारनेश्वर महादेव के पीछे स्थित तालाब के पानी से सही हुआ था। इससे चमत्कार से प्रभावित होकर वे मंदिर के दर्शन के लिए आया और यहाँ बड़ी मात्रा में दान किया। साथ ही ये कसम खाई कि वे अब कभी वापस सिरोही की ओर नहीं आएगा। इस कुंड के पानी की मान्यता है लोगों के अंदर, श्रद्धालुओं के अंदर, कि 12 माह से पानी 365 दिन चलता ही रहता है और निरंतर बहता है। कभी सूखे में भी पानी कम नहीं होता। और इस पानी की मान्यता ये है कि इस पानी को आप बोतल में भर के लोग श्रद्धालु लेके जाते हैं और उससे स्किन से संबंधित जो भी डिसीज होते हैं। एमपी के श्योपुर में भगवान भोलेनाथ के नंदी महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा टोडी गणेश मंदिर से शुरू हुई और जय स्तंभ चौक, पटेल चौक से पाली रोड होते हुए भगवान भूतेश्वर महादेव मंदिर नागदा पहुंची। इस यात्रा में शहर भर के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। आपको बता दें कि शहर से सटे हुए नागदा गांव के पास करीब 6000 साल से भी ज्यादा प्राचीन भगवान भूतेश्वर महादेव जी का मंदिर है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सृष्टि के रचयिता स्वामी ब्रह्मा जी ने किया था। इस मंदिर पर नंदी महाराज की भी स्थापना की जा रही है। झारखंड के पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड के तेतरिया पहाड़ पर एक ऐसा पत्थर है जिसमें शिव स्वयं विराजित हैं। इस पत्थर की खास बात ये है कि इसमें एक छोटा सा छेद है जिसमें हमेशा पानी रहता है। पत्थर के चारों ओर नाग के चिन्ह हैं, नदी के पैर के निशान हैं। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 20 से 25 साल पहले ये पत्थर छोटा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे ये पत्थर बड़ा होता गया। आज इस पत्थर ने विशाल रूप धारण कर लिया है, आस्था का केंद्र बन गया है। यहाँ दूर दूर से लोग पूजा करते पहुँचते हैं। खास तौर पर शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ती है। लोग इस पत्थर की पूजा कर रहे हैं। वहीं सिमडेगा में भी एक अनोखा शिवलिंग है जो नदी के बीच धारा में स्थित है। घाघरा गांव में पालामाड़ा नदी के बीचों बीच स्थित जलेश्वर महादेव बरसात में पूरी तरह पानी से ढक जाते हैं। लगभग 500 साल से यहाँ महादेव की पूजा हो रही है। ननंद के प्यार में ये भाभी कुछ इस कदर पागल हो गई कि लोक लाज सब ताक पर रखकर अपनी छोटी ननंद से ही ब्याह रचा लिया। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र में अजीब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। धरहरा गांव की शुक्ला देवी को शादी के 10 साल बाद अपनी छोटी ननंद सोनी से प्यार हो गया। 5 माह पहले दोनों ने घर में ही शादी भी कर ली और पति पत्नी की तरह रहने भी लगे। शुक्रवार को अचानक सोनी की बड़ी बहन उषा देवी उसके घर पहुंची और सोनी को उठाकर अपने साथ ले गई। इस मामले को लेकर गुस्साई शुक्ला देवी थाने पहुंच गई और अपनी बड़ी ननंद के खिलाफ अपहरण की शिकायत को लेकर आवेदन दिया। शुक्ला देवी का कहना है कि वो ननंद सोनी कुमारी से बेहद प्यार करती है, उसके बिना नहीं रह सकती और सोनी भी नहीं जी पाएगी। थाने पर शुक्ला के साथ आया उसका पति प्रमोद भी यही कहता हुआ हामी भर रहा था कि शुक्ला देवी को जो अच्छा लगता है वही करे, वो उसके फैसले के साथ है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने गुरुवार को दूसरे चरण के तहत कॉरिडोर 3 में ग्रीनवेज रोड और अडायर के बीच सुरंग का काम शुरू किया। ग्रीनवेज रोड और अडायर के बीच 1.2 किलोमीटर का हिस्सा 45.8 किलोमीटर माधवरम से सिपकोट कॉरिडोर का हिस्सा है। विभिन्न हिस्सों में एक साथ काम करने वाली 8 टनल बोरिंग मशीनों का उपयोग करके लगभग 52 महीनों में भूमिगत सुरंग पैकेज का निर्माण किया जाना है। सुरंग खोदने वाले हेरंग निचट TBM कावेरी नदी के बाद कावेरी नाम दिया गया है। ग्रीनवेज रोड से अगले TBM का नाम अडायर है। कावेरी TBM अडायर जंक्शन पर अगस्त में पहुंचने वाली है। ये TBM DB रोड से सुरंग बनाकर
थिरुविका ब्रिज के पास अडायर नदी को पार करेगा और अंत में अडायर जंक्शन स्टेशन पहुंचेगा। चरण 2 के भूमिगत सुरंगों के व्यापक नेटवर्क के निर्माण के लिए कुल 23 टीबीएम का उपयोग किया जाएगा, जिसमें कार्यों के लिए आयातित नए टीबीएम और भारत में पुनः निर्मित टीबीएम शामिल हैं। जरा सोचिए, आप सड़क पर चले जा रहे हैं और अचानक आसमान से नोट गिरने लगे तो यकीन नहीं हो रहा ना? लेकिन ऐसा हुआ है। गुजरात के मेहसाणा में लोग उस वक्त हक्के बक्के रह गए जब उनकी नजर आसमान से बरस रहे नोटों पर गई। पता चला कि नोट दूसरी बिल्डिंग पर खड़े कुछ शख्स गिरा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एक बारात निकली थी। बारात जब चौराहे पर पहुंची तो दूल्हे के कुछ रिश्तेदार वहां बने ऊंचे घरों की छतों पर चढ़ गए और 500 के नोट उड़ाने लगे, जिसे देखकर लगा जैसे आसमान से नोटों की बारिश हो रही है। देखते ही देखते वहां नोट बटोरने की होड़ शुरू हो गई। राहत की बात ये रही कि भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बनी। वहां खड़े कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंडिया में क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है। सचमुच दुनिया एक से एक कमाल के जुगाड़ यंत्रों से भरी पड़ी है। सबसे अच्छी बात जुगाड़ की ये है कि वो सस्ता और टिकाऊ होता है, इसीलिए हर दिल को भा भी जाता है। ऐसी ही एक गाड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये 2 व्हीलर है, लेकिन जुगाड़ लगाकर इसे ऐसा बना दिया गया है कि एक बार में पूरा खानदान इस पर आराम से सफर कर सकता है। वायरल वीडियो में एक शख्स मोटरसाइकिल चलाता नजर आ रहा है, जिस पर उसने लकड़ी के पट्टे को कुछ इस कदर सेट कर दिया है कि बीवी और बच्चे समेत पूरे खानदान को बैठाकर चल रहा है। शख्स का ये जुगाड़ जिसने भी देखा वो उसकी कारीगरी, क्रिएटिविटी और दिमाग का कायल हो गया। इसकी मजबूती भी जबरदस्त है, तभी तो बेखौफ होकर वो पूरे परिवार को उस पर बैठाकर चल रहा है और कोई गिरा भी नहीं। बाइक चला रहे शख्स का जुगाड़ देखकर हर कोई हैरान रह गया। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते कूनो पहुंच गए हैं। शनिवार सुबह विशेष विमान से इन्हें ग्वालियर एयरबेस लाया गया। यहां से ये सेना के 4 चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने चीतों को बाड़ों में रिलीज किया। कूनो आए चीतों में 7 नर और 5 मादा है। पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कूनो में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जो कूनो के बड़े बाड़े में बेहतर तरीके से रह रहे हैं और लगातार वन्य जीवों का शिकार कर रहे हैं। अब दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते कूनो लाए गए हैं। शुक्रवार की शाम दक्षिण अफ्रीका के OR टेम्पो एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा रवाना किया गया था। ये चीते 1 महीने क्वारंटीन बाड़ों में रहेंगे, क्योंकि ये 7 महीने से अफ्रीका में क्वारंटीन थे। इनके आने के बाद पार्क में चीतों की कुल संख्या 20 हो गई है। कद 150 सेंटीमीटर, वजन 350 किलो, सुंदर चाल और वफादारी की मिसाल। तस्वीरों में दौड़ता ये खूबसूरत घोड़ा किसी आम नस्ल का नहीं, बल्कि एक ऐसी नस्ल का है जिसने भारतीय इतिहास में कई बार अपनी वीरता और वफादारी का परिचय दिया है। तभी पूरी दुनिया मारवाड़ी हॉर्स की दीवानी है। जोधपुर में 17 फरवरी से मारवाड़ी हॉर्स शो की शुरुआत की गई। महाराजा गज सिंह ने हॉर्स शो का उद्घाटन किया। पहली बार इस शो में 3000 मारवाड़ी घोड़े शामिल हो रहे हैं। ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी पिछले 1.5 दशक से इस काम में जुटी है। हालांकि शुरुआत में ऐसे 500 घोड़े ही थे, लेकिन इस बार रिकॉर्ड संख्या में घोड़े शामिल किए गए हैं। हॉर्स शो में आने वाले इन 3000 घोड़ों का पासपोर्ट भी बनाया जाएगा। मारवाड़ी घोड़ों की एक स्टड बुक भी बनाई जाती है। मारवाड़ी घोड़े के मालिक यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ के घोड़ों के DNA टेस्ट और पासपोर्ट का प्रोसेस शुरू होता है। मस्ती की पाठशाला सजी और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ जीवंत हो उठी, नाच उठी। सर्दियों की सीजन में जम्मू कश्मीर की वादियाँ बहुत से लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाती है।
लोग यहाँ अपनी बिजी लाइफस्टाइल से टाइम निकालकर छुट्टियाँ मनाने पहुँचते हैं, जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें बांदीपुर विंटर कार्निवल की है। ऐसे आयोजन का मकसद पर्यटन को रफ्तार देना होता है। विंटर कार्निवल के आयोजन से प्रशासन इस धारणा को तोड़ना चाहता है कि सर्दियों के दौरान खेल गतिविधियां नहीं की जा सकती। वैसे विंटर में यहाँ अलग ही तरह की रौनक रहती है। अगर आप यहाँ के ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ का विंटर कार्निवल आपके इस मजे को दोगुना कर सकता है। रात का अंधेरा और सड़क पर विशालकाय गजराज देखने वाले की सिट्टी पिट्टी गुम होनी तय है। शुरू में तो दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। कुछ देर बाद जब लोगों को होश आएगा तब जाकर अफरा तफरी मचेगी। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर ऐसा ही हालत पैदा हो गया। शुक्रवार देर रात एक हाथी के आ जाने से कांवड़ियों में अफरा तफरी मच गई। घटना शुक्रवार देर रात की है, जब श्यामपुर क्षेत्र में तिरछे पुल के पास अचानक जंगल से निकलकर एक हाथी हाईवे पर आ धमका। इस दौरान वहां से गुजर रहे कांवड़ियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और सड़क पार करने के बाद जंगल में वापस लौट गया। सड़क पर विशालकाय हाथी को देखकर दोनों तरफ ट्रैफिक थम सा गया। गौरतलब है कि वन विभाग की ओर से जंगली जानवरों पर रोकथाम के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान जंगली हाथी के आ जाने से वन विभाग की लापरवाही उजागर हो रही है। राजशाही में उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल अपनी संस्कृति और परंपरा के चलते अलग पहचान रखता था, लेकिन राजशाही के खत्म होने के बाद इन पर अनदेखी की ऐसी मार पड़ी कि बस पूछिए मत। टिहरी के तत्कालीन राजा भवानी शाह के बेटे प्रताप शाह ने प्रताप नगर बसाया और ऐतिहासिक राजमहल के साथ ही यहाँ रानी के लिए भी अनोखे महल का निर्माण कराया। लेकिन 1949 के बाद राजशाही के स्वतंत्र भारत में मिलने के बाद ये धरोहर देखरेख के अभाव में खंडहर में तब्दील हो रही है। अनदेखी का आलम यही रहा तो ये ऐतिहासिक धरोहर भविष्य में सिर्फ तस्वीरों में सिमट कर रह जाएगी। वैसे पर्यटन विभाग टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत टिहरी झील से सटे आसपास के क्षेत्र को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ने की बात कह रहा है, ताकि इन ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के साथ ही इनसे जुड़े इतिहास को भी लोगों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन पर्यटन विभाग का फोकस सिर्फ टिहरी झील तक ही सीमित रह चुका है और अनदेखी के चलते इन ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ पर्यटन कारोबारी भी चिंतित हैं और इसे बचाने की मांग कर रहे हैं।